Class 7. Welcome to video classes of subject English, and today I am going to start chapter number 9, a bicycle in good repair. बाइसिकल जो है गुड रिपेयर यानी सही सर्विस हो रही है. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert's mechanic should overhaul it. But what happens if machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? बता रहे कि अगर आपको लॉन्ग राइड पे जाना है बाइसिकल की, तो आपकी जो साइकिल की सर्विस अच्छी होनी चाहिए. और अगर साइकिल ऐसे हाथों में चली गई है सर्विस के लिए जो जानता ही नहीं है कुछ भी, तब क्या होता है. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed. I got up early. एक मैन ने मुझे प्रपोज किया बाइसिकल राइड के लिए और मैं खुश हो गया और मैं जल्दी भी उठ गया, जो कि मैं उठता नहीं था, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी. एंड प्लीज विद माई सेल्फ, और मुझे जो है ही केम हाफ एन आवर लेट. वो आधा घंटा लेट आया. आई वॉज वॉचिंग फॉर हिम इन द गार्डन. मैं उसमें गार्डन में जो है उसके लिए वेट कर रहा था. इट वॉज अ लवली डे. ही सेड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन. जो वो आया तो उसने कहा कि तुम्हारी मशीन, साइकिल के लिए कहा उसने, तुम्हारी मशीन तो अच्छी है, कैसे चलती है. तो ऑथर बता रहा है, मैंने कहा ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम यानी जैसे ज़्यादातर साइकिल चलती है ये वैसे ही चलती है. easily enough to morning, goes a little stiffy after lunch. He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. उसने जो है साइकिल के ऊपर का जो फोक है उसको पकड़ लिया और उसको वायलेंटली यानी बुरी तरह से हिलाने लगा. I said don't do that, you will hurt it. तुम्हें चोट लग जाएगी, ऐसा मत करो. I did not see why he should shake it. मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो इसको क्यों हिला रहा है. It had not done anything to him. Besides, if he wanted shaking, I was a proper person to shake it. उसे लग रहा था औरतों की साइकिल को शेक करने की जरूरत नहीं, और अगर उसे जरूरत है तो मैं हूँ, मेरी साइकिल और मैं उसको शेक कर सकता हूँ. I felt much as I should had started whacking my dog. He said this front wheel wobble. उसने कहा कि तुम्हारे जो आगे के व्हील है वो हिल रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं. I said it doesn't if you don't wobble it. I did not wobble, as matter of fact nothing worth calling a wobble. उसने कहा कि ये हिल नहीं रहे, तुम इन्हें जबरदस्ती हिला रहे हो. लेकिन उसने कहा कि मुझे कोई हिलाने का शौक नहीं है और ये तुम्हारे जो व्हील है हिल रहे हैं. उसने कहा he said that this is dangerous. Have you got a hammer? अब उसके फ्रेंड ने, ऑथर के फ्रेंड ने कहा कि ये तो बहुत डेंजरस है, अगर हम लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो ये तो डेंजरस हो जाएगा. क्या तुम्हारे पास हैमर है, हथौड़ा है. I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. उसे लगा कि इसकी जरूरत तो नहीं है, ऑथर को लगा, लेकिन फिर भी शायद वो इसके बारे में कुछ जानता होगा, तभी इसने मुझसे हैमर मांगी है. I went to the tool shed to see that I could find. वो टूल शेड में गया, औजार जहाँ रखे जाते हैं टूल्स, और उसने सोचा कुछ मिल जाए मुझे. When I come back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जब मैं वापस आया तो वो फ्रंट व्हील जो है उसके बीच में थे, उनके दोनों लेग्स थे. He was playing with it, twiddling the round between his finger. The remains of the machine was lying on the gravel path beside him. उसने जो है साइकिल का फर्स्ट व्हील जो है अपने निकाल दिया था और उससे वो खेल रहा था और साइकिल बाकी का हिस्सा उसके पास में पड़ा था. He said, "It looks to me as if bearing were all wrong." I said, "Don't you trouble about it any more. You will make yourself tired. Let us put it back and get off." अब उससे बता रहा है कि मैंने कहा कि तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, अपने आप को ट्रबल में मत डालो, तुम थक जाओगे. इस व्हील को वापस फिक्स करो, अपन चलते हैं राइड पे. He said, "We may as well see what is the matter with it. Now it is out." उसने कहा मैं देखना चाहता था कि क्यों लड़खड़ा रहे हैं, क्यों वॉबल हो रहे हैं ये टायर, और अब मैंने जो है इसे निकाल दिया है. And he talked as though it had dropped out by accident. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere. जैसे अभी मैं उसे रोकता होता बता रहा है, उसने कुछ और भी अनस्क्रू यानी कुछ और पार्ट भी खोल दिया. And now rolled all over the path some dozens of little balls. अभी बता रहा होता कि मैं उसे रोक ही रहा था कि उसने कुछ खोल दिया, ऐसा कोई पार्ट मशीन का, साइकिल का खोल दिया कि सारे जो छोटे छोटे बॉल्स है वो गिरने लगे.
कैच ही शाउटेड, इन्हें कैच कर लो, अगर इनमें से एक भी खो गया तो फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। वी ग्रोवर्ड डाउन फॉर हाफ एन आवर, और ग्रोवर्ड यानी घुटनों के बल, जैसे हम नीचे कोई चीज गिर जाती है तो ढूंढते हैं, कोई छोटी छोटी चीज को ढूंढने के लिए हमें नीचे घुसना पड़ता है और घुटनों के बल हम नीचे आके करके उसको ग्रोवर्ड बोलते हैं। तो वो ग्रोवर्ड होके उस पॉस्चर में जो है ढूंढने लगे और हाफ एन आवर लग गया उनको सारी बॉल्स कलेक्ट करने में, और उसने वो बॉल्स कलेक्ट करके ऑथर बताता है मैंने अपनी हेड में डाल दी। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। अब उसको लगा कि ये तो कुछ सही नहीं हो रहा है, इसको ऑथर को ये लगा। He then said while he was about it would be see the chain for me, and at once began taking off gear case. I did try to discuss him from that. I told him what experienced friend of mine once said to solemnly. वो बता रहा है कि अब जो है मैं उसको बताने लगा कि मेरे एक्सपीरियंस तो फुल, एक अनुभवी दोस्त ने मुझे बहुत ही अच्छे से गंभीर या सत्यनिष्ठ तरीके से एक बात बताई थी। If anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. उसने बताया कि मेरे दोस्त ने एक बार मुझे बताया था कि अगर आपकी साइकिल की गियर मशीन ही खराब हो जाती है तो आप उस साइकिल को सोल्ड करके नई साइकिल ले आए, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि गियर बॉक्स को रिपेयर करना ना तो ईजी होता है और ना ही सस्ता पड़ता है। He said people talk like that who understand nothing about machines. Nothing is easier than talking of gear case. अब उसने कहा कि उसके दोस्त ने कहा, ऑथर के दोस्त ने, कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बातें वो लोग जान करते हैं जो gear case के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। I had to confess he was right. In less than 5 minutes, he had a gear case in 2 pieces, lying on the path and was groveling for a screw. He said it was always a mystery to him 2-piece screw disappeared. उसने कहा सच बात है, जो गियर केस के बारे में जानते नहीं है वो ही ऐसे काम करते हैं, और कुछ ही मिनटों में बता रहे कि गियर केस 2 पार्ट में फट चुका था। उसने जो है उसके फ्रेंड, न्यू वाले फ्रेंड ने जिसके साथ वो बाइसिकल चलाने जा रहा था, उसने उस गियर केस को खोल दिया था। फिर वो कहने लगा उसका फ्रेंड कि पता नहीं क्या ऐसा होता है कि स्क्रू जो है वो पता नहीं कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर मी। कॉमन सेंस, ऑथर बता रहा है कि कॉमन सेंस जो है वो बराबर मेरे कानों में विस्पर कर रहा था, बोले जा रहा था। स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, कि मैं इन्हें रोक लूं जो ये कर रहे हैं। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिवेंज ऑफ लुनेटिक, तुम्हें पूरा अधिकार है अपनी ही प्रॉपर्टी को ऐसे पागल लोगों से बचाने का। टेक हिम बाय द स्क्रू ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, उसे गर्दन के पीछे के हिस्से से पकड़ लो और उसे बाहर फेंक दो। ऐसा उसका मन, ऑथर कह रहा है ऐसा मेरा मन बोल रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बट आई एम वीक, पर मैं कमजोर हूँ। When it comes to hurt other people's feeling, उसने कहा कि इस चीज़ में मैं कमजोर पड़ जाता हूँ जब किसी को फीलिंग को किसी के हर्ट करना हो, किसी को दुख पहुँचाना हो, किसी की इंसल्ट करना हो। I let him muddle on, और मैंने उसे छोड़ दिया, जो उसे करना है वो करे। He gave up looking for a rest of the screw. He said screw had the knack of turning up when you least expected them, and then now he would see the chain. He tightened it till it, पहले उसने चेन को टाइट किया जितना वो कर सकता था, फिर उसने उस चेन को लूज किया जैसे वो डबल हो गई उसकी। He said we had better think about getting the front wheel back into the place again. अब उसने कहा कि मुझे लगता है कि हमें पहला वाला व्हील वापस लगा देना चाहिए। I had the fork open and he worried with the wheel. At the end of the 10 minutes, I suggested he should hold the fork. अब वो जो है मैंने जो है फोक को पकड़ रखा था और वो व्हील लगा रहा था, लेकिन उसके दोस्त से व्हील लग नहीं रहा था। तो उसने कहा, मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम ऊपर से साइकिल को पकड़ लो, मैं इस व्हील को फिक्स कर देता हूँ। आई सेड व्हाट्स, और वो हंसने लगा। तो वो बता रहा है आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने कहा क्या इसमें हंसने की बात है। ही सेड वेल आई एम एन एस, उसने कहा हाँ मैं गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रेस्पेक्ट हिम। और ऑथर बता रहा है कि पहली बार मुझे ऐसे लगा कि वो सच कह रहा है और मुझे उसके लिए रेस्पेक्ट है कि वाकई में वो बहुत ही स्टूपिड है। I asked him what had led him to the discovery. He said we have forgotten the balls. I looked for my hat. It was lying topsy-turvy in the middle of the path. He was a cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can find and trust to Providence. उसने कहा कि जो है कैप में, मेरी हेड में जो पड़ी है वो तो हम लगा देंगे और हमें भगवान के भरोसे जो है इन्हें फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि
आधे जो स्क्रू है वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं। Thus encouraged, he set the work to refix the gear case. अब वो जो है gear case जो उसने खोला था उसको refix करने बैठ गया। He stood the bicycle against the house, the work from the half off side. Then he stood against a tree. पहले उसने दीवार के सारे साइकिल खड़ी करके जो है gear case फिक्स करने की कोशिश की, फिर उसने ट्री से लगा के gear case को फिक्स करने की कोशिश की। Then I held it for him while he lay the ground with his head between the wheels. अब जो है मैंने उसकी साइकिल को पकड़ लिया और वो gear case फिक्स करने की कोशिश करने लगा and worked at it from below and dropped oil upon himself. साइकिल के नीचे से वो gear case को फिक्स करने लगा तो ऑयल जो है इसके ऊपर गिरने लगा। Then it took away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over on his head. वो जिस पोजीशन में वो गियर केस को या साइकिल को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था वो बहुत ही ऐसा कुछ था जिससे वो स्लिप हो गया, एक बार वो गिर गया और उसके चोट लग गई सर पे। Then he had lost his temper and tried bullying the things. अब वो जो ऐसे गुस्सा आ गया, वो बता रहा मेरे जो दोस्त जिसने ये सब खोला अब वो फिक्स नहीं कर पा रहा था तो उसको फ्रस्ट्रेट हो गया, गुस्सा आ गया और वो चीज़ों को जो है बुरी तरीके से उन्हें बुलिंग करने लगा यानी जोड़ने लगा। The bicycle was glad to see. Sorry. As a quarter to one, dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, "I think that will do," and rose and whipped his blows. अब जो है 1:45 यानी 1 बजने में 15 मिनट्स बाकी थे, हम सुबह से लगे हुए थे। उसने अपने आईब्रो से जो है पसीना और ऑयल साफ किया। द बाइसिकल लुक एज इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट। बाइसिकल जो ऐसी लग रही थी जैसे कि बहुत ही टाइम हो चुका है, बहुत टाइम इज अब वो जितना उसको यूज़ करना था हमने उतना कर लिया, अब वो किसी काम की नहीं रही थी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड बी हैव बीन डिफिकल्ट टू से। I took him into the back kitchen where so far as possible he cleaned himself. Then once I sent him home. उसने अपने आप को क्लीन किया और मैंने उसे घर भेज दिया। So now I will write some word meaning. Chapter 9 जो है कंटिन्यू कंप्लीट हो गया है हमारा।
These are some word meanings. Write down in your notebooks and then I will send you the textual question and answers. Okay, students.